Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 3A, question number 9. We are discussing chapter number 3, exercise 3A, and it is question number 9. In question number 9, write 4 consecutive numbers that come after 79697, 349, 998. 79697 के बाद जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे वो आएंगे 79698, 79699, 79700, 79701. 349,998 के बाद जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे 349,999, 350,000, 350,001, 350,002. ओके, इस तरीके से एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स. और उस पार्ट में 29,73,499. इसके बाद के अब हम कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करेंगे. 29,73,500, 29,73,501, 29,73,502, 29,73,503. ओके, तो ये हो गए आपके 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स. इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ. प्रेडिसेसर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेडिसेसर होता है पहले का, यानी कि किसी भी लार्ज नंबर में से जब आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हो 1, तो आपको क्या मिलते हैं? प्रेडिसेसर. ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3A का. प्रेडिसेसर का मतलब है स्टूडेंट्स पहले का. ओके, तो आप क्या करते हैं, किसी भी लार्ज नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको उसका क्या मिल जाएगा? प्रेडिसेसर मिल जाएगा. तो यहाँ पर ए पार्ट है 65,000. आपको इसका क्या निकालना है? प्रेडिसेसर. तो इसका प्रेडिसेसर क्या आएगा? 64,999. इसके बाद बी पार्ट है 141,000. तो इसका प्रेडिसेसर क्या आएगा? 140,999. इसके बाद सी पार्ट, जो भी मैंने ये नंबर दिया है आप उसमें 1 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट. तो आपको इससे पहले का एक नंबर मिल जाएगा. जो पहले का नंबर है उसी को क्या बोला जाता है? प्रेडिसेसर बोला जाता है. सी पार्ट है 590,203. इसका प्रेडिसेसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 590,202. इसके बाद स्टूडेंट्स हम निकालना सीखेंगे सक्सेसर. 11th question, last question of this exercise. 11th क्वेश्चन है राइट
सक्सेसर ऑफ। तो स्टूडेंट्स ऐसा करिए, सक्सेसर में क्या होता है, सक्सेसर का मतलब है बाद का। तो यानी कि जब आप किसी भी लार्ज नंबर में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, सक्सेसर। 49000 का सक्सेसर क्या होगा, 49001। ऐसे ही बी पार्ट 68099, इसका सक्सेसर क्या होगा, 68100। तो जब भी आप किसी लार्ज नंबर में 1 क्या कर देंगे, ऐड, तो आपको क्या मिल जाएगा, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है बाद का। एट 39999, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं 839999। जब आप इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 840000। तो ये आपका क्या होगा, सक्सेसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 3B को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3B। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3B। 3B के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट है 527981। 527981, इसके अंदर आपको एक तो प्लेस वैल्यू बतानी है 5 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, और दूसरा आपको प्लेस वैल्यू बतानी है 7। दूसरा आपको बतानी है प्लेस वैल्यू ऑफ 7। इसमें आपको प्लेस बताने हैं कि 5 कौन से प्लेस पे है और 7 कौन से प्लेस पे है। तो यहाँ से जब आप लिखना शुरू करेंगे 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, lakhs, तो यहाँ से आपको इसके प्लेस के बारे में पता लगेगा। तो 5 जो है वो कौन से प्लेस पे है, लैक्स प्लेस पे, और यहाँ पर जो 7 है वो कौन से प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे। तो पहले वाले फिलअप्स का आंसर होगा लैक्स, 1000। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है, प्लेस बताना है। अब जो नंबर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नंबर है 364111। इसके अंदर आपको ये बताना है कि 3 कौन से प्लेस पे है और 4 कौन से प्लेस पे है। तो जब आप इसके अंदर क्या करेंगे, प्लेस डालना शुरू करेंगे 1s, 10s, 100s,
थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो यहाँ से आपको प्लेस के बारे में पता लग जाएगा कि 3 जो है वो 10 लाख प्लेस पे है, और आपको और किसका निकालना है, 4 का। तो 4 कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। ओके, तो इसी के साथ आपका जो सेकंड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। कोई डाउट अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा, वहीं रिप्लाई करूंगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अब मैं अलग लूंगा। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास नंबर है ये 3090,500। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऑफ 3 आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू इसमें क्या है, 3 के आगे 6 zeros। जब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लैख, तो 3 जो है वो 10 लाख प्लेस पे है। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 310 lakhs। अब आ जाते हैं हम, अब इसके अंदर पूछा गया है कि 9 की क्या प्लेस वैल्यू होगी, 9 की प्लेस वैल्यू। तो अगला पूछा गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू होगी 10,000। 9 यहाँ पर 10,000 प्लेस पे है, तो 9 की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, 10,000 से। तो ये हो जाएगी 9 की प्लेस वैल्यू, 9 10,000। ओके, एक पार्ट और करेंगे स्टूडेंट्स, फिर अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। बाकी के पार्ट आप खुद से सॉल्व करिए, जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप मेरे से बेझिझक पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ पार्ट में आपको नंबर दे दिया 753 7523 490। इसमें आपको ये बताना है कि 10 लाख प्लेस पे क्या है। तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। तो 7 कौन से प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे है। तो इसमें लिखा है द डिजिट इन द 10 लाख प्लेस। तो डिजिट एट 10 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 7। और प्लेस वैल्यू क्या है 7 की, प्लेस वैल्यू भी पूछी है अगले पार्ट में। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर, 10 लाख। ओके, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 lakhs। दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ओके, तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिजिट्स की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यूज।
सेकंड क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स। सबसे पहले मैं आपको छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे हम इस क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। 52974। तो 52974 में हमें 5, 2, 9 और 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 5, 2, 9 और 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी? प्लेस वैल्यू को मैं पीवी से दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी? 5 4 zeros। इसके बाद प्लेस वैल्यू 2 की निकालनी है। प्लेस वैल्यू 2 की क्या होगी? 2 के आगे 3 zeros। फिर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 9 की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगी? 900, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस पे है। 4 की प्लेस वैल्यू पूछी है। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4। अब हम डिजिट्स करेंगे। 6 डिजिट्स का एक नंबर है, उसमें प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये बी पार्ट, ये सी पार्ट है बुक के अंदर। 263 475। इसमें आपको प्लेस वैल्यू 2 की निकालनी है, 6 की निकालनी है, 3 की निकालनी है और 4 की निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू के लिए यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स। तो प्लेस वैल्यू ऑफ सबसे पहले 2 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी आएगी? फिर हमें निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 की प्लेस वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी कि 3000। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की क्या प्लेस वैल्यू है यहाँ पे? 100, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 400। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में भी आप इसी तरीके से प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसमें आपको ये साइन लगाने हैं। तो पहला नंबर ए पार्ट ले रहे हैं 27365, यहाँ पर बॉक्स है, और दूसरा नंबर है 27356। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको कंपेयरिंग वाली जो वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है और ये 10,000 है। तो टेंस वाले प्लेस पे क्या है 6। अगर हम टेंस वाला जो प्लेस है वो कंपेयर करें इन दोनों नंबर्स में, तो यहाँ पे 10 में क्या है 6, उधर क्या है टेंस में 5। तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा बड़ा, तो ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। बी पार्ट 6, 7, 8 5, 2 3, 4, 2, यहाँ पे बॉक्स है, सिक्स 7, 8, 5, 2 9, 7, 7। तो इसमें कैसे आप कंपेयर करेंगे, आप इसके अंदर डिजिट्स काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितनी डिजिट्स हैं 8 डिजिट्स। इसमें आप डिजिट्स काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं 8 डिजिट्स हैं। तो यानी डिजिट्स तो सेम है। अब हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन हम हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो हम कौन सा वाला प्लेस देखेंगे, इसके अंदर हम प्लेस देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 lakhs एंड करोड्स। तो इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स हंड्रेड्स प्लेस। तो हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जब हम कंपेयर करेंगे तो इधर क्या है 3 क्या है वो छोटा है किससे 9 से, इधर क्या है 9। तो ये वाला नंबर कैसा हो गया बड़ा हो गया। तो यहाँ पर लेस देन का साइन आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको कंपेयर करके फिर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सी पार्ट 7, 2, 1, 8, 5, 6 7, 2, 1, 8, 5, 6। तो यहाँ पर क्या है इक्वल टू का साइन आएगा। ये दोनों नंबर कैसे हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल बराबर। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स खुद से ट्राई करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताने हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर।
672841 7685 126 6789508 765932 683493। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका होगा 672, ये क्या है स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट होगा ये वाला नंबर, ये क्या है आपका लार्जेस्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स।